Assalamualaikum. My name is Jibran Rashid. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं KC100 की डेली परफॉर्मेंस से। KC100 ने कल के सेशन में 1,68,062 पे क्लोजिंग दिखाई और परसेंटेज वाइज 83% अपसाइड गेन दिखाई। लेकिन अगर इंट्राडे टर्म के ऊपर बात की जाए तो 1,67,642 किसकी आज की क्लोजिंग थी, जो कि नेगेटिव क्लोजिंग रही। परसेंटेज वाइज अगर हम क्लोजिंग को देखें तो 0.25% KC100 ने आज के दिन लूज़ किए हैं। आपसे ये लेवल प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर KC100 1,69,000 या 67,000 के लेवल तक होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम इसमें अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि KC100 ने इजीली सस्टेन किया। अब हम इसमें एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं 1,80,000 के लेवल को KC100 इजीली ब्रेक करेगा और उसके बाद एक करेक्शन देगा। 1,70,000 की इसकी करेक्शन होगी एंड देन इसकी हम प्रोजेक्शन को कंप्लीट होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि KC100 ने 68,062 पे ब्रेकआउट लेवल के अपनी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाई, जो कि एक एग्रेसिव लेवल समझा जा सकता है। लेकिन आज के दिन 1,67,642 की क्लोजिंग के बाद KC100 ने 0.25% लूज़ किए हैं। अब हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि KC100 कल के सेशन में या तो हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ 1,64,000 की क्लोजिंग दिखाए और उसके बाद एक बाउंस ले अपसाइड। फर्स्ट केस में तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड केस की बात की जाए तो KC100 1,67,642 के लेवल के बाद एक अपसाइड क्लोजिंग ओपनिंग दे, जो कि 1,68,121 की ओपनिंग हो सकती है। ये था हमारा एक मेजर अपडेट या मेजर ओवरव्यू KC100 का। अब हम रिकैप कर लेते हैं करके अपनी टॉप पिक्स को कि कल हमने कौन सी टॉप पिक्स देखी थी। तो सबसे पहले हमने देखी थी OGTC कल के सेशन में। OGTC ने हम देखते हैं कि क्या उसी तरह परफॉर्म किया। OGTC में हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कल की बात की थी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये एक इसका शोल्डर बन सकता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। 256 का इसका एक शोल्डर है। उसी तरह हमारे एनालिसिस के मुताबिक OGTC ने एक करेक्शन ली। अब हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं 256 के लेवल को OGTC टेस्ट करे और उसके बाद हम फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट हिट होता हुआ इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी भी इसमें एंट्री की बात करें तो प्रिसाइज एंट्री के लिए हमें 256 का वेट करना चाहिए। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस 234 का हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 270 का एंड देन सेकंड टारगेट 298 का, जो कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन बेटर ये है कि हम करेक्शन का वेट करें और उसके बाद हम एंट्री लें OGTC के अंदर। सेकंड जो टॉपिक थी लकी सीमेंट। लकी सीमेंट में हमें अच्छा वॉल्यूम्स देखने को मिला और लकी सीमेंट ने हमारे एनालिसिस के मुताबिक ही परफॉर्म किया, जो कि 476 की क्लोजिंग दी। हमने कल के वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 465 के लेवल को अगर लकी सीमेंट ब्रेक करता है तो फिर हम फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट इजीली हिट होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि उसने एक अच्छी तरह ब्रेक किया और 476 की क्लोजिंग दिखाई। ये एक ब्रेकआउट लेवल भी है और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी थी लकी सीमेंट की, जिसको लकी सीमेंट ने आज के दिन ब्रेक कर दिया। और वॉल्यूम्स में 4 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला लकी सीमेंट में, जो कि कंपैरेटिवली अच्छा वॉल्यूम समझा जा सकता है प्रीवियस सेशन के मुकाबले में। परसेंटेज वाइज अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो 4 मिलियन का आज का वॉल्यूम है और प्रीवियस वॉल्यूम हम कंसिडर करें तो 2 मिलियन 2 मिलियन का वॉल्यूम हमें ज़्यादा देखने को मिला इंट्राडे टर्म के ऊपर। थर्ड जो टॉपिक थी कल की हमारी वो थी एयरलिंक। एयरलिंक में हमें पैरेलल असेंडिंग कैनल देखने को मिला था, जिसमें हमने ये बात की थी कि इंस्टेंट एंट्री के ऊपर कि हम एयरलिंक के ऊपर इंस्टेंट एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसने एक अपनी क्लोजिंग 175 के पास क्लोजिंग दी, जो कि नेगेटिव क्लोजिंग थी प्रीवियस सेशन के मुकाबले में। अब हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं एयरलिंक 167 के लेवल को टेस्ट करे और उसके बाद अपसाइड मूव दिखाए
और फर्स्ट टारगेट 221 को हिट करे एंड देन सेकंड टारगेट इसी तरह हिट करे। अगर हम इसमें कंफर्मेशन की एंट्री को देखें तो कंफर्मेशन की इसकी एंट्री 187 की इसकी कंफर्मेशन की एंट्री बनती है। सेकंड एंट्री 167 की इसकी स्टॉप लॉस हो जाएगा। टेक प्रॉफिट लेवल इसका 228 का एंड देन सेकंड टेक प्रॉफिट 259 का हो जाएगा। समराइज करूं तो केस 100 एयरलिंक जिस तरह हमने एनालाइज किया था कि एयरलिंक ने नेगेटिव परसेंटेज के साथ हमें इंट्राडे टर्म के ऊपर 1.53% देखने को मिला। वॉल्यूम्स में हमें कमी देखने को मिली। कल के सेशन में हमने 11 मिलियन वॉल्यूम देखा, लेकिन आज के सेशन में 2 मिलियन वॉल्यूम हमने देखा। एयरलिंक के अंदर 9 मिलियन वॉल्यूम की हमने कमी देखी इंट्राडे टर्म के ऊपर। जो फोर्थ हमारी टॉप पिक थी वो थी मारी ने हमें एक कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाई थी कुछ अर्सा तक, और हमने डिस्कस ये किया था कि अगर मारी 713 की इंस्टेंट एंट्री के ऊपर अगर हम मारी मिलता है तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे टर्म के ऊपर मारी ने 710 की क्लोजिंग थी, 3 पॉइंट इसने लूज़ की हैं कंपैरेटिवली प्रीवियस सेशंस। वॉल्यूम्स को देखें तो 1.77 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला। प्रीवियस सेशन से हमें % कमी देखने को मिली वॉल्यूम्स के अंदर, लेकिन अभी भी यहाँ इसमें हमारा ट्रेड प्लान स्टिल इंटैक्ट है। हम इसमें स्टिल इंस्टेंट एंट्री के ऊपर जा सकते हैं, जिस केस में उस केस में 710 की हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस 671 का होगा। फर्स्ट टारगेट सिमिलर एंड देन सेकंड टारगेट। अब हम मूव इन करते हैं अपनी टॉप पिक्स ऑफ द डे के ऊपर। हमारी टॉप पिक्स ऑफ द डे आज की सबसे पहली है ई फर्टिलाइज़र या एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड के अंदर हमें पॉजिटिव या एक अपसाइड मूव देखने को हमें मिली। एग्रो फर्टिलाइज़र ने 0.51% गेन दिखाई हैं आज के दिन। कंपैरेटिवली अगर प्रीवियस सेशन से देखा जाए तो 61% इसने लूज़ किए थे। लेकिन अगर हम एंट्री को देखें तो इंस्टेंट एंट्री इसमें बनती है 222 की इंस्टेंट एंट्री है। एसएल 208 का है। टेक प्रॉफिट लेवल है हमारा 243। सेकंड टेक प्रॉफिट है हमारा 266। अब अगर हम कंफर्मेशन के ऊपर इसकी एंट्री को देखें तो कंफर्मेशन के ऊपर भी हमारी एंट्री सिमिलर बनती है। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो 9,44,000 वॉल्यूम देखने को मिला ई फर्टिलाइज़र के अंदर। लेकिन अगर हम इसमें ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर जाएं तो कंफर्मेशन के ऊपर भी हमें ट्रेंड यही बता रहा है कि ई फर्टिलाइज़र एक अपसाइड मूव देगा 237 के लेवल तक, और फिर एक अपनी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद 222 को टेस्ट करने के बाद फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट हिट करेगा। आज की हमें क्लोजिंग 222 के पास ही देखने को मिली, जो कि इसका हाई के पास ही क्लोजिंग थी। 223 इसका हाई था और 222 के पास इसने क्लोजिंग दिखाई। 1 पॉइंट इसने लूज़ किए थे अपनी क्लोजिंग पर। सेकंड जो टॉप पिक थी वो थी गंधारा इंडस्ट्री लिमिटेड। गंधारा इंडस्ट्री लिमिटेड में हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि इसमें हमें एनालिसिस या हमारा ओवरव्यू ये है कि गनी लिमिटेड काफ़ी अर्सा एक अपसाइड ट्रेंड के ऊपर रहा, लेकिन 918 के लेवल तक इसकी कंफर्मेशन कंप्लीट होती है। एंट्री को अगर देखें तो इंस्टेंट एंट्री भी इसमें बनती है। 835 की इसकी इंस्टेंट एंट्री है। स्टॉप लॉस उस केस में हमारा है 778 का हमारा स्टॉप लॉस है। एंड देन फर्स्ट टेक प्रॉफिट 970 का हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट एंड देन सेकंड टेक प्रॉफिट 1111 का है। लेकिन अगर कंफर्मेशन के ऊपर बात करें तो 918 की इसकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस इसका 770 के करीब बनता है। फर्स्ट टारगेट इसका 1040 का फर्स्ट टारगेट है, देन सेकंड टारगेट इसका 1159 का है। ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें
तो गनी लिमिटेड हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं, हम गनी लिमिटेड एक हमें अपसाइड मूव दिखाए और उसके बाद एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गनी लिमिटेड के ऊपर, जो कि एक करेक्शन इसकी बनेगी 866 के लेवल के ऊपर इसकी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसकी एक मेजर सपोर्ट भी कंसिडर की जाती है। फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका हिट हो आफ्टर सम टाइम। वॉल्यूम्स में देखा जाए तो 5,09,000 इसमें वॉल्यूम्स देखने को मिला। प्रीवियस सेशन से अगर कंपेयर की जाए वॉल्यूम्स को, तो वॉल्यूम्स तकरीबन सिमिलर हमें देखने को मिला। जो मूव इन करते हैं बैंक अल्फला लिमिटेड। बैंक अल्फला लिमिटेड में भी हमें कुछ सिमिलर पैटर्न सा देखने को मिला, जो कि पैरेलल असेंडिंग चैनल था। बैंक अल्फला लिमिटेड ने एक अरसा तक पैरेलल असेंडिंग चैनल के ऊपर ट्रेड की, लेकिन एक 100 की सपोर्ट के साथ इसने एक नई हाई लगाना छोड़ दिया और 105 के साथ इसकी आज की क्लोजिंग रही। अब हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं बैंक अल्फला लिमिटेड में कि 112 का लेवल अगर बैंक अल्फला लिमिटेड ब्रेक करता है तो इसमें हम अपसाइड फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 125 का, सेकंड टारगेट इसका हो जाएगा 150 के राउंड अबाउट। सेकंड टारगेट कंप्लीट होता है बैंक अल्फला लिमिटेड। एग्जिट की अगर बात की जाए तो 100 के ऊपर इसकी एंट्री एग्जिट लेवल बनता है। ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो इसमें हमें नेगेटिव क्लोजिंग ही देखने को मिली। 60.68% हमने नेगेटिव क्लोजिंग देखी। वॉल्यूम इसमें हमें बिल्कुल डेड वॉल्यूम देखने को मिला इंट्राडे टाइम के ऊपर, लेकिन हम इसमें एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम बैंक अल्फला लिमिटेड परफॉर्म करेगा, क्योंकि पैरेलल असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि कुछ अरसा इसने हाई लगाए लेकिन उसके बाद हाई छोड़ दिया और अपनी हाई के पास ही लो के पास ही क्लोजिंग दी और सपोर्ट उधर ही इसने बनाई, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं 125 का फर्स्ट टारगेट हिट करे अगर, तो ये ब्रेक करता है 112 के टारगेट को लेवल को, तो फिर हम एक्सपेक्ट फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट इजीली हिट होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज को देखें तो आज के दिन इसने 1.19% गेन दिखाई हैं कंपैरेटिवली प्रीवियस सेशन में इसने नेगेटिव 68% गेन दिखाई थी। ये थी हमारी आज की समरी या आउटलुक टॉप गेनर्स का, टॉप कंट्रीब्यूटर्स का, कौन से हमारे टॉप गेनर्स रहे। तो यही था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।